तो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल। वेल तो गाइज, क्या समर स्लैम 2020 में देखने को मिलने वाला है क्राउड के साथ। और इसके अलावा गाइज, क्या मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से हमें कैंसिल होती दिखाई दे रही है। और इसके अलावा गाइज, क्या कायरी सेन हमें डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायरमेंट लेती हुई दिखाई देने वाली है। और इसके अलावा गाइज, निकी बेला ने बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज किया है बैकी लिंच को रेसलमेनिया 37 के लिए। और गाइज, वहां पर उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टिपुलेशन भी ऐड की है। तो गाइज, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन से। तो गाइज, आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में हमें जो मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से स्मैकडाउन में देखने को मिल रही थी, तो गाइज वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और गाइज, फैंस भी जो थे वो मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट लेने शुरू कर चुके थे। लेकिन गाइज, आपको पता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है उन्होंने मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन को तो एक तरफ से गायब ही कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू से। और गाइज, आपको पता है कि वो अब हमें नहीं देखने को मिल रही, ना तो स्मैकडाउन में देखने को मिली है, ना तो गाइज हमें मंडे नाइट रो में देखने को मिल रही है। और गाइज, आपको पता है कि जो मिस्ट्री हैकर थे, तो गाइज काफी सारे ऐसे रूमर्स थे जो कि गाइज मुस्तफा अली की तरफ इशारा करते थे कि मुस्तफा अली हमें हैकर के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइज, तो मुस्तफा अली भी हमें मंडे नाइट रो में देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। लेकिन गाइज, मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर सामने आई है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन हमें कुछ देर बाद ही कंटिन्यू करती हुई दिखाई देने वाली है। मतलब गाइज, जब हमें ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे, तब गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू हमें मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन कंटिन्यू करती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज, बताया ये भी जा रहा है कि जो मिस्ट्री हैकर में हमें रिटर्न करता अपना दिखाई देगा सुपरस्टार, गाइज वो भी हमें बहुत ही तगड़ा सुपरस्टार देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज, अब उस सुपरस्टार का नाम तो हमें नहीं पता चला। लेकिन गाइज, ऐसा बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू पैंडेमिक वाली सिचुएशन के बाद मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन हमें दिखाएगी। गाइज, भी देखते हैं कि जब हमें मिस्ट्री हैकर की स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, तो गाइज वहां पर हमें कौन से बड़े सुपरस्टार का डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न करवाते हुए दिखाई देती है। तो गाइज, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइज, ये जुड़ी है नेक्स्ट मंडे नाइट रो में। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने नेक्स्ट मंडे नाइट रो के लिए चैंपियन वर्सेस चैंपियनशिप का मैच अनाउंस कर दिया। और गाइज, ये वाला मैच हमें देखने को मिलेगा रो वुमेन चैंपियन आस्का और गाइज स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बेली के दरमियान। गाइज, आपको पता है कि जो साशा बैंक है उनकी हमें दूर देखने को मिल रही है आस्का के साथ। तो गाइज, इसी वजह से ये वाला मैच हमें मंडे नाइट रो के लिए देखने को मिलने वाला है। और गाइज, अगर स्मैकडाउन की बात की जाए, तो गाइज नेक्स्ट स्मैकडाउन में हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए न्यू डे वर्सेस शिंसुके नाकामोरा सेजारो के दरमियान मैच देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा गाइज एक और मैच देखने को मिलने वाला है जो कि गाइज हमें नॉन टाइटल के लिए मैच देखने को मिलेगा। और गाइज, ये वाला मैच होगा निकी क्रॉस एंड अलेक्सा ब्लेस वर्सेस साशा बैंक एंड बेली के दरमियान। गाइज, यही वो मैच है जो कि गाइज हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइज, ये जुड़े है कायरी सेन से। गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो कायरी सेन है वो हमें बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यू से अपनी रिटायरमेंट लेती हुई दिखाई देने वाले। और गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि जो कायरी सेन है वो नाया जैक्स की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर्ड हो रही है, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसा तो नहीं है कि नाया जैक्स ने कायरी सेन को इंजर्ड किया। तो गाइज, इसी वजह से कायरी सेन हमें डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायरमेंट लेती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि गाइज, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो कायरी सेन है, तो गाइज आपको पता है कि उनकी हाल ही में शादी हुई है। तो गाइज, इसी वजह से कायरी सेन चाहती है कि वो रेसलिंग से रिटायरमेंट ही ले ले और वो खुशहाल जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ गुजारे। इसी वजह से जो कायरी सेन है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग से 1 या 2 महीने के बाद रिटायरमेंट लेती हुई दिखाई देने वाली है। गाइज, ऐसा तो नहीं है कि कायरी सेन हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में ही नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि गाइज ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो कायरी सेन है वो हमें कुछ बैक स्टेज में डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रोल प्ले करती हुई दिखाई देने वाली है। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि कायरी सेन हमें डब्ल्यूडब्ल्यू से तो रिटायरमेंट लेती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज, वो हमें बैक स्टेज में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाली है। तो गाइज, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइज, ये जुड़ी है निकी बेला एंड दी मैन बेकी लिंच से। गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो निकी बेला है उन्होंने हाल ही में अपने इंटरव्यू में बेकी लिंच को चैलेंज किया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टिपुलेशन के साथ। तो गाइज, वहां पर उनका कहना यह था कि मैं बेकी लिंच के साथ रेसलमेनिया 37 में एक मैच रेसल करना चाहती हूँ, लेकिन वहां पर मैं स्टिपुलेशन ऐड करना चाहती हूँ कि तो हमारे बच्चे होंगे। यानी कि गाइज, आपको पता है कि जो बेकी लिंच है उनका हमें दिसंबर में एक बेबी देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, उनका कहना यह था कि जो बेकी लिंच का बच्चा होगा और जो मेरा बच्चा होगा, मैं चाहती हूँ कि वो रिंग साइड में खड़े हो और मैं और बेकी लिंच रिंग में फाइट करते हो। तो गाइज, ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी स्टिपुलेशन निकी बेला की तरफ से हमें सुनने को मिली है। गाइज, भी देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये वाले मैच का हमें क्या आगे कुछ सेंस बनाती हुई दिखाई देती है। लेकिन गाइज, निकी बेला की तरफ से तो हमें बेकी लिंच के लिए एक चैलेंज ही देखने को मिल गया है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइज, ये जुड़ी है समर स्लैम 2020 से। गाइज, आपको पता है कि हाल ही में हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट से सुनने को मिल रही थी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो समर स्लैम को हमें क्राउड में करती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज, वो किसी अरीना में हमें समर स्लैम 2020 करवाते हुए दिखाई देने वाली है। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूं कि अब हमें ऐसी अपडेट निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू
WWE है और समर स्लैम हमें क्राउड में नहीं करवाती हुई दिखाई देगी, बल्कि गाइस WWE हमें परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ही करवाती हुई दिखाई देने वाली। और गाइस इसके पीछे का आपको रीजन पता है कि WWE में हमें बहुत ही ज्यादा कोविड-19 के केसेस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस इसी वजह से जो हमें समर स्लैम 2020 है तो गाइस हमें क्राउड में नहीं देखने को मिलने वाला। तो गाइस आपको पता है कि WWE पहले ऐसा भी सोच रही थी कि जो समर स्लैम है वो हमें थोड़ा सा डिले होता दिखाई दे, यानी कि गाइस उसकी जो डेट है वो हमें आगे जाते हुए दिखाई देने वाली थी। और गाइस अब हमें ऐसा नहीं देखने को मिलने वाला है। और गाइस समर स्लैम की जो डेट है तो गाइस वो हमें उसी डेट में देखने को मिलने वाला है। और गाइस WWE हमें समर स्लैम को अब परफॉर्मेंस सेंटर में ही करवाते हुए दिखाई देने वाली है। गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये हम फैंस के लिए तो काफी ज्यादा बुरी खबर है, लेकिन गाइस अगर हम सुपरस्टार की तरफ से सोचे तो गाइस उनके लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि गाइस जो कोविड-19 है तो गाइस वो हमें WWE में काफी ज्यादा तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।